अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी खीर। इतनी ज़बरदस्त रबड़ी खीर अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। तो चलें देख लेते हैं कि इतनी मज़े की खीर आखिर बनेगी कैसे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप चावल जो है इनको पानी में भिगो दिया था 2 घंटे पहले। खीर बनाने के लिए आपने चावलों को अच्छे से पहले भिगो लेना है, कम से कम 2 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 किलो दूध की खीर बना रही हूँ, इसके लिए मैंने 1 कप चावल भिगो दिए थे। तो चावल इतने अच्छे से भीग गए हैं कि अगर आप हाथ से इस तरह से मसलेंगे तो ये टूट जाएंगे आसानी से। तो यहाँ पे इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में हम लेंगे पानी। पानी यहाँ पे मैं 3 ग्लास पानी यूज़ कर रही हूँ। इन चावलों को हम पकाएंगे इस पानी के अंदर। अगर आप इस तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से खीर बनाएंगे तो कभी भी खीर जो है वो नीचे नहीं चिपकेगी और ना ही पैंदे में नीचे लगेगी। तो आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी, बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे चावल सारे मैंने इस पानी में शामिल कर दिए हैं। चावलों को हमने फुल बॉईल कर लेना है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से वॉच करिए, मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। और यहाँ पे देखिए चावल जो है अच्छे से बॉयल हो रहे हैं, लेकिन अभी इनमें पानी काफ़ी ज़्यादा है। हमने इस सारे पानी को ड्राई होने तक इसको पकाते रहना है इस तरह से। अब चावल बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं तो हम चम्मच से चावलों को मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको चावल ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग खीर में चावलों को ग्राइंड करके डालते हैं, वो कोई और रेसिपी बन जाती है। तो यहाँ पे देखें जी, बस चावलों को बहुत अच्छे से आपने मैश करते जाना है, मिक्स करते जाना है। तो चावल बिल्कुल जो हैं वो नरम हो जाएंगे, अच्छे से मैश हो जाएंगे। और यहाँ पे अब दूध शामिल करेंगे। पहले मैं इसमें आधा किलो से ज़्यादा दूध थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि चावल अच्छे से मिक्स हो जाएं इसमें। अगर सारे का सारा दूध पहले ऐड कर दिया तो चावलों के ढेले से बन जाएंगे और चावल सही से मिक्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे पहले चावलों को मिक्स कर लिया है। अब मज़ीद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे 5 किलो दूध जो है वो सारा मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि हम 5 किलो दूध की खीर बना रहे हैं। तो ये 5 केजी की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो यहाँ पे दूध ऐड करने के बाद हमने चम्मच से इसको चलाते जाना है और फ्लेम को हमने हाई कर देना है ताकि दूध पकना शुरू हो जाए। खीर में 2 से 3 जो है वो बॉयल आ जाएं। तो आपने बिल्कुल भी चावलों की मिकदार यहाँ पे ज़्यादा नहीं करनी। कुछ लोग क्या करते हैं, चावल इतने ज़्यादा डाल देते हैं लेकिन खीर की भी कोई सूरत हाल जो है वो नज़र ही नहीं आ रही होती। तो चावल 1 कप चावल काफ़ी हैं 5 किलो दूध के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसमें शामिल कर रही हूँ मैं जी चीनी। चीनी मैंने पहले ही स्टार्ट में ऐड कर दी है, क्योंकि चीनी जब लास्ट पे ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है, खीर ठंडी होने के बाद पानी छोड़ देती है, इसीलिए आपने शुरू पे ही चीनी डाल देनी है। और अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, हाफ़ टी स्पून, और 3 से 4 सब्ज़ इलायची के मैंने दाने निकाल के ऐड कर दिए हैं। आप यहाँ पे वैसे हरी इलायची मुंह खोल के भी ऐड कर सकते हैं उसका, लेकिन उससे क्या होगा कि सब्ज़ इलायची जो है वो खाते वक्त मुंह में आएंगे, उसके छिलके जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे आप इलायची पाउडर ऐड कर लें और इलायची के दाने भी ऐड कर लें। अब इसको हम इतना सा कवर करेंगे और इसको 30 से 40 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे देखें 30 से 40 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, बल्कि हमने इसको 2 से 4 मिनट और पकाना है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड कर देने हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। और क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद वैसे भी थिक होना होता है थोड़ा सा, बस अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी मलाई। जो दूध को बॉईल करने के बाद उसके ऊपर से मलाई उतरती है ना, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर वेट में आप देखें तो ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा मलाई है, ठीक है। तो ये सारी इसमें शामिल करेंगे और इसको भी हम बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, और मिक्स करेंगे। बस फ्लेम को आपने यहाँ पे लो टू मीडियम रखना है, फ्लेम को आपने बिल्कुल हाई नहीं करना। और चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये खीर आपने जिस चीज़ को भी एक बार बना के खिला दी ना, इंशाल्लाह वो इस खीर का फ़ैन हो जाएगा। ये इतनी मज़े की है, बस अपने लिए पहले ही निकाल के रख लेना मेरी तरह, क्योंकि बाद में बचनी नहीं है। और अब इसमें मिक्स करेंगे हम खोया। तो यहाँ पे आधा किलो से ज़्यादा मैंने खोया लिया है और बस इसमें थोड़ा सा हम जो है वो दूध ऐड करेंगे और खोए को हम अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। तो फ्लेम को ऑन कर लेंगे और दूध में ऐड कर देंगे ताकि खोया अच्छे से मिक्स हो जाए। जब इस खीर में जाएगा ना ये मज़ेदार सा खोया, तो यकीन करें इस खीर को 4 चाँद लग जाएंगी। ये खीर आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी, जिसकी रेसिपी आज मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रही हूँ। तो बस इसको मेल्ट करेंगे और ये सारे का सारा खोया जो है ये हम ऐड कर देंगे खीर में। लेकिन यहाँ पे आपने इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालनी,
क्योंकि चीनी हमने पहले ही खीर में डाल दी है, ठीक है। वहीं पे आपने उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर सब कुछ वहीं पे चीनी पूरी कर लेनी है आपने पहले से, बाद में खोए में ऐड नहीं करनी। तो बस ये हो गया मेल्ट। अब ये डालेंगे हम खीर में और इसको मिक्स करेंगे। खोए को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। खीर दूसरी तरफ जो है वो हल्की आंच पे पक रही है। अब ये सारे का सारा खोया जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको हम करेंगे मिक्स 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 मिक्स। तो जनाब ये है जी हमारी मज़ेदार खीर की फ़ाइनल लुक। इसके बाद अभी मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाऊंगी कि ये खीर कैसी बनी है। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, उसको लाजमी देखना है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर देने हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसमें जाएंगे बादाम और पिस्ता। बादाम जो है इनका छिलका उतार के मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। और छोटा छोटा से इसको काट लेना है आपने। ये ऐड करेंगे और इसको हम करेंगे मिक्स यहाँ पे। अब इसके बाद आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। टॉपिंग में भी ज़ाहिर है ड्राई फ्रूट्स आएंगे, तो टॉपिंग भी आप अपनी पसंद की कोई भी यहाँ पे कर सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स करेंगे और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। और ये देखिए जब खीर हो जाएगी ठंडी तो आपने इसके ऊपर इस तरह से मलाई जो है वो नहीं आने देनी, ठीक है। फ़ौरन से इसको साथ साथ ही मिक्स करते जाना है, जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी। हर 5-5 मिनट के बाद आप इसको मिक्स करते जाएँ। तो अभी इसको करेंगे डिश आउट। ये है जी फाइनल हमारी मज़ेदार सी खीर। अभी इसके ऊपर मैंने टॉपिंग करनी है पिस्ते की। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट लें और उसकी इस तरह से टॉपिंग कर लें, इसको ठंडा करें, चिल करें और इंजॉय करें। नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।